देव सद्गुरु की भक्ति कोई क्रियाकांड से नहीं होती, कोई पूजा करने से उनकी भक्ति का संबंध नहीं है। भक्ति तो हृदय में होती है। मुनिराज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाए अनिवार्य नहीं है। मंदिर मिल जाए तो दर्शन करते ना, नहीं करते वो तो ख्याल में है ना। तो भी मुनिराज को जितनी भक्ति है वो श्रावक को हो सकती है, बोलो। और जितनी श्रावक को भक्ति है उतनी 14 गुण स्थान आवृत सम्यक दृष्टि को हो सकती है नहीं। और जितनी सम्यक दृष्टि को है उतनी भक्ति मिथ्या दृष्टि को हो सकती है नहीं। तो भक्ति का संबंध कोई क्रियाकांड से नहीं है। तुम भगवान की अष्टद्रव्य सामग्री से पूजन करो और एक व्यक्ति नहीं करे तो तुम ऐसा मानते हो कि जो अष्टद्रव्य सामग्री से पूजन कर रहा है इसको भक्ति ज़्यादा है, और जो नहीं कर रहा इसको भक्ति कम है। ऐसा जिन शासन है ही नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि भगवान वीतरागी है। भगवान को तुम्हारी सामग्री से कोई लेना देना है ही नहीं, चाहे तुम हीरे मोती से करो चाहे किसी से करो। अब एक आदमी भगवान की चांदी से पूजा करने लगे है, चांदी के बादाम बनवा ले, सोने की इलायची बनवा ले, है सोने की लौंग पे कवर चढ़वा ले, तो वो तो बहुत बड़ा भक्त हो गया भगवान। क्योंकि साहब इतना समर्पण, किस बात का समर्पण, क्या समर्पण है कि साहब इतना त्याग कर, क्या त्याग कर दिया? सोने चांदी के त्याग करने से या भगवान को चढ़ाने से कोई धर्मात्मा हो जाता तो फिर ये जैन शासन कोई काम का ही नहीं था। जैन धर्म इन बातों की कोई वैल्यू ही नहीं करता। ये तो हम और तुम करते हैं। भगवान का अभिषेक कैसे होना चाहिए? चांदी के कलशों में होना चाहिए। और पैसा बढ़ जाएगा समाज में तो कैसे होना चाहिए? और पैसा बढ़ जाएगा तो कैसे होना चाहिए? और बातें कैसी कैसी करते हैं, 3 लोक के नाथ है वो, 3 लोक के नाथ, 3 लोक के नाथ है तो तुमको नॉर्मल नहीं रहने दोगे। 3 लोक के नाथ है, और कौन है 3 लोक के नाथ? भगवान 3 लोक के नाथ है ना। किस अपेक्षा 3 लोक के नाथ है बताओ? क्या करते हैं वो 3 लोक का? किसका अच्छा बुरा करते हैं, किसको किसका भला करते हैं? ऐसा आदमी 3 लोक का नाथ बनाते तो जो ना किसी का अच्छा करता है ना बुरा करता है। तो फिर वो 3 लोग कह रहे भाई वे अपने स्वभाव में रहते हैं पर पदार्थों में राग देश नहीं करते, सारे लोक को जानते हुए भी। इस अपेक्षा कहते कि हे महाराज तुम्हारे जैसा कोई सुखी दुनिया में है नहीं। तो वो सुख की अपेक्षा नाथ है, वो किसी का भला बुरा करने वाले नाथ नहीं है। और जब वे है ही नहीं तो फिर उनके लिए चांदी के कल से और फलाने कल से उनके लिए क्या क्या मतलब है? और सही बात बताओ, तुम जितनी महंगी चीज़ लाओगे, भगवान का तो कुछ नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अंदर उथल पुथल होगी कि नहीं होगी बताओ? तुम चांदी के कलश में काम करोगे तो सवारने का चोरी नहीं हो जाए है? पब्लिक अच्छा भगवान कुछ तो करते ही होंगे इतनी। अरे पब्लिक की चिंता ही मत करो। पब्लिक तो आसाराम से भी उम्मीद करती थी, उसके भी लाखों माँ भगत थे, समझ में आया? और अभी भी है, उसकी पूजा लगा रखी, उसकी फोटो लगा रखी लोगों ने घर में पूजा। जैसे तुम महावीर की पूजा करते हो ऐसी पूजा करते हुए। अब उनसे पूछे सासाराम में तुम्हें क्या दिखता है? अब वो कहेंगे हमारी आस्था है, तुम्हें नहीं दिखता, हमें दिखता है कि नहीं। वो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया और अरे वो तो सब उनका कर्म का उदय है, वो तो कृष्ण है, वो तो अभी जेल की वो तो जान ही पड़ता। तो भैया मान्यता कहाँ किस करवट बदले कुछ भरोसा थोड़े है। और तुम उन पे तो हंसते हो, और तुम्हें अपने में हंसी नहीं आती कि हम भी तो वीतरागी भगवान को रागी बनाने में लगे हैं। हम क्या कर रहे हैं? भगवान के पास वीतरागता की झलक नहीं देख पा रहे हो, और चांदी के कल से, सोने के कल से, हीरे के कल से लगाओ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि समझा नहीं स्वरूप वस्तु का।
वो राग के पोषण करने की आदत पड़ी हुई है। समझ में आए ना वास्तव में तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति हृदय में होती है। कहाँ होती है? हृदय में। तुम जिनेंद्र भगवान के पास शांत होकर बैठ जाओ और उनकी मुद्रा देखो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अरे उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तुम्हें बोलने का भाव आए तो बोलो, न शांति से जिनेंद्र भगवान को देखो, उनकी वीतरागता को निहारो, अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि करो, अपने को भी देखो कि हे जिनेंद्र भगवान ऐसे ही स्वरूप मेरा है, मैं कब तक ये राग देश की बैतरणी में कहूँगा, मेरे भी राग देश का भाव हो जाए, मैं भी वीतरागता को प्राप्त करूँ। ये जिनेंद्र भगवान की बिल्कुल ओरिजिनल भक्ति है, ये भक्ति करनी योग्य है। इसके अलावा जैन धर्म में कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो धर्म ही वीतरागी है। करे क्या? हमारे मुनिराज बांसुरी क्यों नहीं बजाते? मोर पंख क्यों नहीं लगा लेते? बढ़िया रंग बिरंगे कपड़े क्यों नहीं पहन लेते हैं? कि भैया वो मार्ग ही वीतरागता का है, क्या करें? अब तुम्हें ये सब करना हो तो रागियों के मार्ग में जाओ। हमारे भगवान को पर कपड़े क्यों नहीं पहनाते, श्रृंगार क्यों नहीं करते? बताओ। अपने भगवान है ना, प्रतिमा है ना, उसको श्रृंगार क्यों नहीं करते? बढ़िया अच्छी सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दो, बढ़िया बढ़िया और जो श्रृंगार होता है श्वेतांबरी करते ना, कर दो। क्यों नहीं करते? बताओ। क्योंकि 3 लोग के नाथ है ना, कर दो ना थोड़ा बहुत। फिर कैसी बात करते हो? भगवान वीतराग, इतने तो अंतर समझ में आ गया। डॉक्टर साहब बहुत बोलते हैं कि ये बात तो तेरे दिमाग में पंथ संप्रदाय के चक्कर में घुस गई, लेकिन तू जो बेदी सजाने में लगा हुआ है, जब भगवान ही को नहीं सजाना तो बेदी को इतना क्यों सजाना? बताओ। ये तो ऐसी ही बात हुई कि दुल्हन को मत सजाओ, लेकिन दुल्हन जिस कुर्सी पे बैठे, जिस स्टेज पे बैठे, उसको बहुत सजा दो। कोई ऐसा देखा तुमने? अरे भाई वो कहेगा कि अगर सजा नहीं तो फिर दुल्हन ही को सजा दो। स्टेज सजा दी और दुल्हन में नहीं सजाए बैठा दी तो सारी दुनिया क्या देखेगी? स्टेज ही देखेगी। ऐसे ही हमारे साथ क्या हुआ कि हमने भगवान के आजू बाजू बढ़िया से बढ़िया कलाकारी कर दी। अब आदमी आते हैं वे भगवान को नहीं देखते, वाह क्या गजब बना रखा है। अरे भाई तू यहाँ काय के लिए आया था? बड़ी मुश्किल से तो चकाचौंध से बच के आया था, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ से निकल के यहाँ आया था, और तुमने मंदिर में इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी रंग राग की कि वो यहाँ भी मस्त हो जाए। लोग घरों में तो नाच ही रहे थे, तुमने कहा यहाँ भी नाचो। फिर तर्क क्या देते हैं? मूर्ख टाइप के तर्क कि घरों में नाच सकते हो और मंदिर में नाचने में कांटे लग रहे हैं। जी क्या बात हुई रे भाई? जी कैसी बात हुई? इसके लिए मैं कहता हूँ कि फिर अगर जो घर में करते वो सब मंदिर में करना है तो बताओ फिर है। हम तो ना जाने घर में क्या क्या करते, फिर सब मंदिर में कर दें। भैया कैसी बातें कर रहे हैं? तो फिर अरे नाचना कूदना प्योर रंग राग है, और वो मजबूरी में वहाँ घर गृहस्थी में संसारिक कार्यों में अपने स्वरूप में नहीं रम पाए तो वहाँ सब करना पड़ता है। यहाँ मंदिर में तो ये रंग राग के लिए आवश्यकता गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ रंग राग की व्यवस्था नहीं करके देंगे। यहाँ तो वीतरागता के लिए आए हो, वीतरागता के अनुयायी हो और वीतरागता पसंद हो तो शांति से बैठ के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो और आत्मा का ध्यान करो। यहाँ हम तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अरे देखो ना क्या हो रहा है। किसको कितनी याद है वीतरागता की? बोलो। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, सब जगह हो जाते हैं, एक जगह की बात नहीं है। हृदय पे हाथ रखो तुम अपने खुद के, कितना ध्यान जाता है तुम्हारा वीतरागता की, बताओ। इतने बड़े बड़े विधान हो जाते हैं, पूजन हो जाती हैं, धमाधम हो जाती है, मंचमाला माइक हो जाते हैं, मान सम्मान हो जाते हैं। कितनी ध्यान तुम्हारा जाता है बैठ के, कह रहे मैं तो वीतरागता के लिए आया हूँ। ये रंग राग में क्या रखा? कितनी बार ध्यान जाता है बताओ कि तुम उस रंग राग में खुद इतने मस्त हो जाते हो। क्यों हो जाते हो मास्टर जी? अरे भाई आदत तो वैसे ही जन्मों जन्मों की पड़ी।
है। वहाँ से बड़ी मुश्किल से तो निकल के आए थे कि चलो भैया कुछ मंदिर में जाके धर्म ध्यान करेंगे, लेकिन अब मंदिर ही वालों ने नहीं समझ में आया है। शराबी होते ना, शराबी, एक हमारे जानने वाले हैं जैन साहब हैं, वो बीड़ी पीते हैं। तो मुझे कई दफ़े मिलते हैं उम्र दराज में, तो वो उनसे कहता बीड़ी मत पिया, अच्छी बात नहीं। तो वो एक दिन कहते थे वैसे, विवेक जी मैं क्या बताऊँ ये बीड़ी पी मैं छोड़ने के चक्कर में थक गया हूँ। तो मैंने कहा क्या बात? अरे बोले मैंने बीड़ी छोड़ दी एक बार और 1 साल तक नहीं पी। अरे मैंने कहा 1 साल तक नहीं पी फिर पीने लगी, ये कैसे हुआ? अरे 1 साल तक मैंने हाथ ही नहीं लगाया। तो मैंने कहा फिर कैसे हो गया? अरे बोले मैं कानपुर गया एक पार्टी के पास, और उसको पता था कि जैन साहब बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते, उनको बीड़ी ही चाहिए, बीड़ी पीते। तो वो एकदम कानपुर की पार्टी के पास पहुँचे, उसने कहा बीड़ी लिया। वो कह ले नहीं मैंने बीड़ी छोड़ दिया। अरे जैन साहब क्या बात कर दी, मैंने आपके लिए रख रखा पूरा सामान, उन निकाल के अब कहने लगे मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कह रहा नहीं पीना, वो कह रहा अरे पियो एक। और बोले जिसने जो एक पिलाई सो फिर वो पीता ही चला गया। फिर मैंने पूरा का पूरा वहीं बैठे बैठे, वो अंदर दबा रखा था ना, पूरा कट्टा बंडल खाली कर दिया। ये वासना दबाने का फल है, क्योंकि समझा नहीं, बस किसी भाव आवेश में आ गए अब नहीं पीऊँगा। ऐसे बहुत आ जाती ना भाव आवेश में, तो भाव आवेश में कई चीज़ें दबा लेते हैं लोग। वो दब तो जाती है, लेकिन वो जब उखड़ती है तो बहुत बुरी उखड़ती है, फिर बहुत कई गुना रह के उखड़ती है। तो ऐसे ही क्या है कि आदतें तो खोटी पड़ी हुई है, रंग राग पोषण करने की आदत पड़ी है। और मंदिर में आए और सोचा कि भैया यहाँ पे बस यहाँ पे भी अब कोई रंग राग, बढ़िया भजन चल रहे हैं और बढ़िया क्या नृत्य चल रहा है, भूल गए कि अपन किसके लिए नृत्य कर रहे हैं, किस बात के लिए नृत्य कर रहे हैं। ये जिनेंद्र भगवान वीतरागी देव को किसके क्या कर रहे हैं अपन, कुछ खबर नहीं। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि भैया मोक्ष मार्ग इतना आसान नहीं है कि तुम मंदिर में आ गए, पूजा कर गए, भक्ति कर गए, शास्त्र पढ़ लिया, घर चले गए, 2-4 नियम पाल लिए और नियम ले लिए और सोचे कि मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग उन्हीं जीवों को मिलता है जिनका अंदर निर्णय बहुत मजबूत होता है, जो ये रंग राग से प्रभावित तो होते नहीं, अपितु ये रंग राग के बीच में भेद ज्ञान और करते हैं। इसमें कोई धर्म, मोक्षुओं से पूछो काहे में धर्म नहीं है तो सब बता देते हैं मोक्षु के नहीं। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम सब बताते कि नहीं, और मोक्षुओं से बढ़िया कोई नहीं बताता। नहीं, इसमें धर्म नहीं है। तो उनसे पूछे तुम्हें किसने बताया इसमें धर्म नहीं है? आपको अच्छा आपका गुरुदेव के मार्ग के नहीं हो, गुरुदेव वाले नहीं हो आप? नहीं मैं तो हूँ, तो ये सब प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। अपने गुरुदेव एक ही तो बात कहते थे, इनमें धर्म नहीं है, समझ में, इनमें धर्म नहीं है। तो हमने भी याद कर ली इसमें धर्म नहीं है। वो कर क्या रहे हो तुम धर्म के लिए? इसमें तो नहीं है, तो काय में कि वो भी हमें पता है, आत्मा में धर्म है, वेद ज्ञान में धर्म है, अनुभव में, कि तुम कर क्या रहे हो? कि हम कर वो ही रहे जिसमें धर्म नहीं है। और हम बोलते भी जाते हैं किसमें धर्म, पूजा पाठ में धर्म, वो करते क्या है पूजा पाठ, दया दान में, शील संयम में धर्म, वो करते क्या है वही। वो के साथ धर्म काय में कि वेद ज्ञान में, स्वपर का वेद ज्ञान में, आत्मानुभूति में, कि वो तो टाइम ही नहीं मिलता या मन नहीं लगता।